नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की लंका लग गई है और उसका कारण वो दारू घोटाले वाला मसला नहीं है, क्योंकि उसमें अभी नया कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या घट गया है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। तो उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो जंतर मंतर पर मचान सजा है उसके पीछे बड़ी भूमिका केजरीवाल की मानी जाती रही है। लेकिन अब केजरीवाल के हाथ से ही चीजें निकलती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो और उनका पूरा कुनबा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या खेल हुआ है, क्यों लंका लगी है, इसको समझेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि राहुल गांधी के तोते क्यों उड़ गए हैं। वो तो बाकायदे मजमा लूटने की फिराक में थे और सोच रखे थे कि संसद से लेकर सड़क तक जो है वो एल्गार करेंगे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे एल्गार की न सिर्फ हवा निकल गई, बल्कि जो मुखावटा इन लोगों ने ओढ़ रखा था वह भी खुलकर सामने आ गया। तीसरा और जो बड़ा सवाल है वो योगेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है। ये पिच बनाने के लिए जाने जाते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव आपके जहन में होगा, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का 2022। क्या कहा था योगेंद्र यादव ने जब नतीजे आए थे कि हम तो पिच बना रहे थे, बैट्समैन खेल नहीं पाए तो हम क्या करें। कौन सी पिच बना रहे थे? किसान आंदोलन के जरिए, यानी कथित किसान आंदोलन के जरिए ये मुहिम चला रहे थे। वो मुहिम काम नहीं आई और उनके सारे बैट्समैन पस्त हो गए। ठीक साहब, उसके बाद दूसरी मुहिम शुरू हुई 2024 में, संविधान बचाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, मामला नहीं बना। तीसरी मुहिम शुरू हुई एसआईआर को लेके, मामला नहीं बना। ये पिच बनाने के लिए जाने जाते हैं। अभी योगेंद्र यादव धर लिए गए, पूरी पोल पट्टी खुल गई। लोग पहले से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके एक बातचीत ने, एक साक्षात्कार ने यह बता दिया कि दरअसल ये जो मचान बना सजा, उसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन खड़ा था। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या योगेंद्र यादव ने उगल दिया जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो धरा गए, सही बोल गए। उनका जो बीबीसी से बातचीत है वहीं से हम लोग भी अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीबीसी का जब उनके यहाँ रिपोर्टर पहुंचा, मतलब पहुंचे, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी, तो पहुंचा नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अरे जंतर मंतर पर क्या हो रखा है। योगेंद्र यादव स्तब्ध। अच्छा, मैं तो अभी गया नहीं। मैंने जो योगेंद्र यादव नहाते धोते जंतर मंतर पे दिखाई देते हैं उस रोज नहीं गए थे, यानी ये कल ही की बात है। उसमें वो कह क्या रहे हैं ये सुनिए और फिर समझिए कि छात्रों की पीठ पर सवार होकर क्रांति करने की कोशिश की जा रही है, उनके जरिए जो नरेंद्र मोदी को हिला नहीं पा रहे हैं। हर बार उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, अब की बार छात्र मिल गए हैं। इस बात को छात्रों को समझना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि वो वाकई में छात्र हैं जो वहां जुटे, और वो छात्र ही रहे कि 20 जून से बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। 20 जून याद रखिएगा, 20 जून। अचानक ये 18, 19, 20 को कहां से गूंज आ गए, ये सरकार को छानबीन करनी चाहिए और उन छात्रों को भी जो अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हैं। क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो वो छात्रों के साथ अब धोखा हो रहा है। उनकी पीठ पर बैठकर नेता बनाए जा रहे हैं, उनकी पीठ पर बैठ के सियासी रोटी से की जा रही है, उनकी पीठ पर बैठ के कैसे अपनी जमीन वापस पाई जाए इसकी जुगत भिड़ाई जा रही है। उनकी पीठ पर सवार होकर उन्हीं के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यह सब उन्हीं छात्रों की पीठ पर सवार होकर हो रहा है। इसलिए पहली जिम्मेदारी तो उन छात्रों की है कि ऐसे तत्वों को हटाएं, और उनको शुरुआत योगेंद्र यादव से ही करना चाहिए, गुरु महाराज नहीं है योगेंद्र यादव। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से उनके आंदोलन की पवित्रता पर सवाल उठ रहा है। और देखिए वो क्या बयान दे रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं जो उन्होंने बातचीत में कहा है बीबीसी से कि देश का भविष्य संसद से नहीं सड़क से तय होगा, चुनाव से नहीं प्रतिरोध से होगा। मतलब क्या चाहते हैं आप बच्चों को उकसा रहे हैं, इसलिए छात्रों को सतर्क रहना चाहिए योगेंद्र यादव से।
जरूर ये पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं, बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन अभी इनकी बुद्धि जो है वो उल्टी हुई है। क्योंकि देखिए पिच बनाने का इनका इतिहास रहा है, ये खुद ही इन्होंने कहा था, वो भी एनडीटीवी से बातचीत में कहा था। तो देखिए क्या प्रयोग चल रहा है वहां पर, ये छात्रों की बात कर रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी को नेता बनाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ये वही योगेंद्र यादव हैं जो छात्रों के साथ खड़े थे, और उसके बाद में जब पीएम हाउस पर राहुल गांधी ने चढ़ाई कर दी तो वहां भी खड़े थे बगल में। मजेदार चीज देखिए, और लोग कह रहे हैं कि भाजपा का आंदोलन है। अरे देखिए ना, योगेंद्र यादव कॉमन है पीएम हाउस पर राहुल गांधी के धरने में भी, और वहां जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भी। तो ये किया किसने खड़ा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन छात्रों की आंख में धूल झोंका जा रहा है, छात्रों को इसका अंदाजा ही नहीं। पिछले 3-4 दिनों में इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है और एक पार्टी के जरिए डिक्टेट किया जा रहा है, जिस पार्टी का नाम कांग्रेस है। यह क्यों कहा जा रहा है, ये सौरभ दास क्या बयान दे रहा है, यही बात करने गया था ना, डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था। अब ये लोग डायलॉग प्रोसेस का ही विरोध कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम कह रहा है कि बातचीत, सीजेपी को बातचीत नहीं करनी चाहिए, और सीजेपी कह रहा है कि हम जो है जंतर मंतर पर बात करेंगे, जेपी नड्डा कह दो यहां आए। और फिर कह रहा है सौरभ दास कि जेपी नड्डा जो है वो ठीक नहीं है। बताइए, ये संवाद के लिए ग्राउंड नहीं तैयार होता है। आपको जिससे डायलॉग करना है, आप उसी की जब आलोचना करने लगिएगा, रूम नहीं बनाइएगा बातचीत के लिए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप एजेंडा चला रहे हैं। और जो छात्र इतने दिन से वहां बैठे हुए थे, तब कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं हुआ, अचानक इधर 2-3 दिन में वहां सब कुछ हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उनके कंधों पर बैठकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं, और उसमें कांग्रेस तो है ही है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि साहब किसी तरह से मिल जाए, राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं, 100 चुनाव हार चुके हैं अब तक, ठीक है साहब, तो कुछ तो कर लिया जाए, कैसे भी चुनाव निकाल लिया जाए। तो पिच तैयार कर रहे हैं कौन, योगेंद्र यादव, किसके लिए, राहुल गांधी के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी को 20 को नहीं उतारा गया, क्योंकि तब राहुल गांधी की कवरिंग कैसे होती, कैसे बताया जाता कि राहुल गांधी मसीहा है। क्यों, क्योंकि उस 20 जुलाई को फ्रंट रो में तो डिंपल यादव खड़ी थी, तो राहुल गांधी का जो मसीहा वाला मसला है वो तो गड़बड़ा जाता। तो 20-21 तारीख को गए मसीहा बनने, और फिर पूरा इकोसिस्टम ताने लगा कि राहुल गांधी छात्रों की हीरो बन गए। राहुल गांधी छात्रों के हीरो, अब वो छात्र आंदोलन बचा है, संशय हो तो दूर कर देते हैं। बीती रात वहां जिस तरह से उपद्रव मचा है, ब्रजेश झा सीनियर जर्नलिस्ट है, मौके से वो लिख रहे हैं, मौके से यानी जंतर मंतर से, अब प्रदर्शन अपना रंग बदल चुका है, मासूम छात्रों की पीठ पर सवार होकर लाल रंग अपनी जमीन तलाश रहा है, देखे आगे राजनीति कितनी निष्ठुर होती जाती है। लीजिए, इनकी पीठ पर लाल रंग सवार होकर अपनी जमीन खोज रहा है, और यहां हम गाना गा रहे हैं कि भैया छात्र आंदोलन हो रहा है। छात्र का आंदोलन 20 ही जुलाई को खत्म हो गया था, अब ये राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, कुर्सी हथियाने का, नेता बनने का। देखिए कैसे मार हुई। जब राहुल गांधी 21 तारीख को पीएम हाउस पहुंचे तो संजय सिंह ने ट्वीट किया, क्या किया कि हमारे आंदोलन को देखकर, यानी छात्रों के आंदोलन को देखकर बीजेपी ने बुला लिया कांग्रेस को। और समाजवादी पार्टी, देखिए राहुल गांधी सदन में क्या कहते हैं, नाराज हो जाते हैं, वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि आप दोनों ने हाथ मिला लिया क्या, यानी कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया क्या। अब साहब क्रेडिट वार शुरू हो गई है, और यह भी बात बड़ी साफ हो गई है कि इसमें 2 लोगों की बड़ी भूमिका थी। एक तो अरविंद केजरीवाल, जो कि सारे जिन लोगों ने पूरा भीड़ जुटाया, यानी जिन लोगों ने पूरा मजमा लगाया, वो सब आम आदमी पार्टी वाले हैं।
और आम आदमी पार्टी वालों ने मजमा क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया चूंकि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हैं। अब अरविंद केजरीवाल को अपनी जमीन वापस लेनी है, तो उन्हीं युवाओं को जोड़ना है जिन युवाओं के कंधे पर सवार होकर उन्होंने दिल्ली का तख्ता पलट किया था और चुनाव जीता था शीला दीक्षित को हराकर। ये वही कहानी अरविंद केजरीवाल फिर से गढ़ रहे हैं। फिर से दिल्ली में युवा तरुणाई को हवा दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सरकार धोखा कर रही है। जैसे पिछली बार इन्होंने सवार हुए थे ये भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर, और उसके बाद में खुद ही सारा भ्रष्टाचार कर डाले, तो वैसे ही फिर एक बार ये जो है युवा तरुणाई को हिला रहे हैं। जागो बेटा जागो। हैं? आप देखिए एक एक रोज वीडियो आता है, कोई भाव नहीं है इस शख्स के चेहरे पर, लेकिन रोज छात्रों को कुरेदता है। तो ये जो कुरेदने वाला मसला इनका है वो ठीक तो नहीं है। ठीक भाई, तो ये सब ये कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इनसे ज्यादा समझदार है। ये लोग 20 को जुटे हुए 21 को जुटकर पूरा महफिल ले गए, और अब उनकी पूरी टोली बता रही है, और ये बात सबके सामने आ गई है कि छात्रों की पीठ पर सवार होकर ये लोग अपनी खोई हुई सियासत वापस पाना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इनकी पोल पट्टी खुलने लगी है। अब बच्चे छात्र अराजक नहीं होते, ये लोग जिनको भेज रहे हैं वो लोग अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, एक जगह गलती हुई, वो सभी मान रहे हैं कि हुई, लेकिन फिर सवाल यह है कि वही पुलिस थी और यही लोग थे 20 जून से बैठे हुए थे, तब तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और दूसरी तरफ से यही छात्र 20 दिन से बैठे हुए थे, तब तो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो 3-4 दिन में दिक्कत हुई, उस दिक्कत के लिए जिम्मेदार ना तो छात्र हैं और ना पुलिस। जिम्मेदार वो हैं जो इस आंदोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे। इसलिए उनको रेखांकित करना होगा कि वो कौन लोग हैं। बाकी इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक ही गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।